हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग यूपी स्पेशल की बात कर रहे थे और हम आज रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद के हम कुछ चीज़ों को देखने वाले हैं, जिसमें हमने बात कर लिया था पीजेंट रिवोल्ट्स की। तो हमने इसकी बात कर ली थी। आज हम यूपी किसान सभा की बात करेंगे, अलीगढ़ मूवमेंट की बात करेंगे और देवबंद मूवमेंट की बात करेंगे। तो बिना कोई टाइम को वेस्ट किए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बात है कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज कम्प्लीटली सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश, बट इट बिकेम द फाउंडेशन ऑफ इंस्पिरेशन टू फ्यूचर रिवोल्ट्स दैट ऑकर्ड इन पोस्ट 1857, राइट, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। और इसमें से कुछ हैं जैसे यूपी किसान सभा। तो द किसान सभा वॉज फॉर्म्ड इन February 1980 टू एड्रेस द इशू ऑफ पीजेंट्स। जो किसान सभा थी, यूपी किसान सभा, इसकी जो स्थापना है 1918 में किसानों के मामलों को देखने के लिए या उठाने के लिए फरवरी 1918 में स्थापित की गई थी। और इसका जो सपोर्ट है मदन मोहन मालवीय द्वारा इसको समर्थित किया गया था। इनके अलावा गौरी शंकर मिश्रा और I.N. द्विवेदी यानी इंद्र नारायण द्विवेदी ने भी इसका सपोर्ट किया था। इट एम टू ऑर्गेनाइज पीजेंट एंड क्रिएट अवेयरनेस अमंग देम। प्रतापगढ़, जौनपुर एंड इलाहाबाद वर द सेंटर ऑफ दिस मूवमेंट। तो किसान आंदोलन के जो प्रमुख केंद्र थे प्रतापगढ़ थे, जौनपुर और इलाहाबाद थे, राइट। फिर उसमें क्या होता है कि आफ्टर झिंगुरी पाल सिंह और दुर्गा पाल सिंह, बाबा रामचंद्र टुक द टास्क ऑफ इट्स एक्सपेंशन, ठीक है। तो इन दोनों सज्जन के बाद बाबा रामचंद्र ने किसान सभा को विस्तार करने का, इसका और लोगों को जोड़ने का काम किया था। और जवाहरलाल नेहरू भी इस किसान सभा को, यूपी किसान सभा को सपोर्ट करते थे। When the Congress started the non-cooperation movement in 1920-22, some of differences arose among the peasant movement about the working of किसान सभा। जो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था यूपी में, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो किसानों के मामले में कई मामलों में डिफरेंसेस या जिसे कहते हैं मतभेद शुरू हो गए थे आना। क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो यूपी में जो किसान थे वो भी कई भागों में विभाजित थे, ठीक है। जैसे पहला है मध्यम किसान, ठीक है, दूसरा है सीमांत और लघु किसान, तीसरे हैं बड़े किसान। तो यहाँ पर भी हमें कई सारे फॉल्ट लाइंस देखने को मिल रहे थे। इस वजह से कई सारी चीज़ों में हमें यहाँ पे मतभेद देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बाबा रामचंद्र जो है एक नई संस्था का निर्माण करते हैं जिसका नाम है अवध किसान सभा। वहीं दूसरी तरफ जो सीतापुर और हरदोई बहराइच के जो किसान थे उन्होंने एका आंदोलन की शुरुआत कर दी। और ये इस एका आंदोलन के जो लीडर थे उनका नाम था मदारी पासी और सहदेव, ठीक है। ये जो आंदोलन शुरू किया गया था इसको कुछ जमींदारों से भी सहयोग मिला था और इसलिए ये आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन के साथ ही इसका अंत हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद अगर बात करें अलीगढ़ मूवमेंट की, तो अलीगढ़ जो मूवमेंट था तो ये दिस वाज लेड बाय सर सैयद अहमद खान, अ सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो जो इस मूवमेंट के जो लीडर थे उसका सपोर्ट जो है वो सर सैयद अहमद खान ने की तरफ से दिया गया था। बेसिकली अगर मैं बात करूं सर सैयद अहमद खान की, तो सर सैयद अहमद खान बेसिकली इन्हें कुछ लोग कहे तो इनकी वजह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन हुई थी, ठीक है। और इन्होंने ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फाउंड की थी और यहीं पे जो है अलीगढ़ मूवमेंट हमें देखने को मिलता है।
ही हेल्ड द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवॉल्ट विथ वाइल वर्किंग इन जुडिशल सर्विसेज। ठीक है, तो अंग्रेज़ों की इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मदद की थी 1857 के दौरान। ठीक है, सर सैयद स्टार्टेड अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल और इन 1857 टू प्रोवाइड मॉडर्न एजुकेशन टू मुस्लिम्स। ठीक है, तो था क्या कि जो 1857 तक आते आते जो मुस्लिम समुदाय था वहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता था। ठीक है, 19वीं सेंचुरी में। तो इसी वजह से जो सर सैयद अहमद खान थे वो अलीगढ़ में एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्थापित करते, पहले एक स्कूल के रूप में और फिर बाद में इसे AMU का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी आज भी हमें देखने को अलीगढ़ में देखने को मिलती है और इसकी स्थापना जो है वो 1920 में होती है। राइट। सर सैयद अहमद खान ट्राइड टू गेट रीड ऑफ एविल्स इन मुस्लिम सोसाइटी। ही अपोज प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी एंड पीरी मुरीदी। ठीक है, तो इन्होंने कई सारे जैसे गुलामी की प्रथा को और पीरी मुरीदी की जो प्रथा होती है उसका इन्होंने काफ़ी ज़्यादा विरोध किया था। ही फाउंडेड द साइंटिफिक सोसाइटी इन 1865 and got many English book translated into Urdu. He published a magazine named Rajbhakt Musalman and Tehzeeb ul Akhlaq. ठीक है, ये इनकी कुछ किताबें थी। और हिज अदर एसोसिएट इन द अलीगढ़ मूवमेंट फॉर मौलाना शिबली नुमानी, अल्ताफ़ हुसैन, नज़ीर अहमद और चिराग अली। तो ये कुछ इनके सपोर्टर थे, इनके अदर सहयोग बाकी सहयोगी थे। फिर आता है देवबंद मूवमेंट। दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1886 to 87 to bring the cultural awareness, morality and prosperity among Muslims. Its main center was Deoband in Saharanpur district. Its founder were Muhammad Qasim Nanotwi and Rashid Ahmad Gangohi. ठीक है, started Islamic education center known as madrasas. English education and Western education were prohibited, and Islamic education based on Quran and Hadith were provided in the madrasa. कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो देवबंद का जो वे था, अगर हम बात करें, ठीक है, तो एक हम ऐसे लाइन बना सकते हैं। यहाँ पे है आपका अलीगढ़ मूवमेंट, यहाँ पे है आपका देवबंद मूवमेंट। ठीक, इसकी अगर पहले पॉइंट की अगर हम बात करें, इसका पहला पॉइंट ये है कि स्थापना इसकी होती है आपकी अलीगढ़ में। ये सहारनपुर में। फिर इसके लीडर कौन है? सर सैयद अहमद खान। इसके लीडर कौन है? इसके लीडर हैं मोहम्मद कासिम नौनातवी और राशिद गंगोही। फिर तीसरा है, इसको फाउंड कब किया गया था? तो इसको फाउंड किया गया था आपका 1870 में किया गया था 1870s में, और ये आपका देखने को मिलता है 1864 में। ठीक है,
तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। चौथा, या इसे हम 1864 नहीं कह सकते, इसे हम कहेंगे 1860s। ठीक है। चौथा है, ये जो है प्रो वेस्टर्न एजुकेशन को फॉलो करते हैं। प्रो वेस्टर्न एजुकेशन, ये है एंटी वेस्टर्न एजुकेशन। फिर ये हैं आपके प्रो ब्रिटिश, एंड एंटी कांग्रेस। ये हैं आपके प्रो कांग्रेस एंड एंटी ब्रिटिश। तो ये इनके बीच में कुछ बेसिक अंतर था। और ऑफ कोर्स एक अंतर तो रह गया है, ये थे आपके मॉडर्नाइजेशन के पक्ष में और ये आपके ऑर्थोडॉक्स। तो ये इनके बीच में कुछ बेसिक डिफरेंस थे जिनके बारे में मैंने आपको यहीं पे बता दिया है। ठीक है। तो ये आप आई होप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा था। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो अब हमारा अगला जो टॉपिक हमें देखने को मिलता है वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ यूपी टू फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है। तो जो यूपी में जो फ्रीडम स्ट्रगल का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या था, वो हमें देखने को हम देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बात है कि जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, कई लोग मानते हैं कि वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। राइट। कई लोग मानते हैं कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, लेकिन अगर हम बात करें तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कई लोगों की नज़र में था, कई लोगों की नज़र में नहीं था। ठीक है। तो खैर वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि अगर ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं भी था तो भी ये एक ऐसा माइलस्टोन तो था इंडियन हिस्ट्री में जिससे कि ब्रिटिश पॉलिसी पूरी तरह से चेंज हो गई थी। राइट। तो इसमें इस फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ 1857 में भी यूपी ने काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया था। आपको पता होगा यूपी के कई सारे शहर जो है सेंटर्स ऑफ रिवॉल्ट थे, जैसे अवध हो गया, झांसी हो गया, कानपुर हो गया, राइट, और बरेली हो गया। तो ये कुछ ऐसे सेंटर ऑफ रिवॉल्ट थे जहाँ पे हुए थे। ठीक। तो यही है। तो अब जब आगे जब फ्रीडम स्ट्रगल की हम बात करते हैं तो फ्रीडम जो बेसिकली आपका पोस्ट 1857 वाला एरा होता है, इसमें भी हम यूपी से कई सारे कंट्रीब्यूशन के रूप में हमें देखने को मिलता है। ठीक। लिखा है कि इट वॉज उत्तर प्रदेश वेयर रिवॉल्ट स्टार्टेड एंड वेयर द ब्रिटिश हैड टू पुट देयर हार्डेस्ट एफर्ट टू सप्रेस द रिवॉल्ट। तो 1857 में भी जो मतलब विद्रोह हुए थे, तो उन विद्रोह में सबसे ज़्यादा अगर अंग्रेजों को ताकत लगानी पड़ी थी विद्रोह को दबाने के लिए तो यूपी में ही था। ठीक है। और इट रिजल्टेड इन एन एटीट्यूड ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुवर्ड्स द रीजन। और इसी वजह से अंग्रेज़ों के द्वारा मतलब 1857 की वजह से अंग्रेज़ों ने बाद में इस एरिया को नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया था। ठीक है। ड्यू टू दिस व्हेन मेनी न्यू मूवमेंट
and social and cultural renaissance started in Bengal, Madras, Mumbai, and the other regions, UP remained completely untouched, right? तो अम, अ, ये अंग्रेज़ों की नेग्लिजेंस का ही नतीजा था, जिसमें कि यूपी को एकदम बर्बाद करके इन्होंने छोड़ा था। और जबकि जो सामाजिक सुधार आंदोलन विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे थे, उसका उससे बिल्कुल अछूता रह गया था। इट वॉज ओनली भारतेंदु हरिश्चंद्र who kept trying to create awareness among the people about British repressions through his work। तो आपको पता होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो हिंदी के एक बहुत ही प्रख्यात जानकार थे, और उन्होंने ही अंग्रेज़ों की इस कुकर्म को बताया है। उनकी कुछ फेमस नाटक थे, जैसे अंधेर नगरी हो गया और भारत दुर्दशा, जिसमें उन्होंने बताने की कोशिश की है कि आखिर किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने किस तरह से यूपी को एकदम इग्नोर कर दिया था और भारत की एकदम दुर्दशा बना दी थी। ठीक है। और उनकी एक मैगज़ीन भी हुआ करती थी जिसका नाम था कवि वचन सुधा। इसमें इन्होंने कहा है कि भीतर भीतर सब रस चूसे, राइट, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्योंकि साखी सजन नहीं अंग्रेज। तो ये आप इस लाइन से समझ सकते हैं कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्योंकि सखी साजन नहीं अंग्रेज। तो यही है कि अंग्रेज़ जो है यूपी का खूब खून चूसते थे और बर्बाद करते थे यूपी के लोगों को, और बदले में यूपी को कुछ देते ही नहीं थे। तो ये उनकी कविता के ज़रिए भी उन्होंने अपने बताया है। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड यूपी। अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो ये 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा स्थापित की गई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की अगर बात करें तो ये आयरिश मुल्क के गवर्नर थे, मतलब कलेक्टर थे, और ये उस समय इटावा के कलेक्टर थे। ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के दरमियान। तो 1857 की जब क्रांति हुई थी तो ये इटावा के कलेक्टर हुआ करते थे, और लाला लाजपत राय ने इनके बारे में कहा है कि कांग्रेस वॉज द क्रिएशन ऑफ वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन। जो कांग्रेस है वो लॉर्ड डफरिन की एक रचना है, और शुरुआत में इसे जो है इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से कहा जाने लगा था। ठीक है। बेस्ड ऑन सजेशन ऑफ दादा भाई नौरोजी, इट्स नेम वाज चेंज टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। दादा भाई नौरोजी के कहने पे इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया। जैसा कि आप सबको पता है कि पहला इसका जो सत्र हुआ था 1885 में इसका हुआ था। ठीक है। और ये जो 1885 में हुआ था ये बम्बई में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 1885 में दिसंबर में हुआ था, राइट। ये जो हुआ था इसमें कुल मिला के 72 लोग शामिल हुए थे, और इसमें से जो जिन 72 लोग शामिल हुए थे उसमें से गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ पंडित, मुंशी ज्वाला प्रसाद और जानकी नाथ, ये सब लोग जो थे, और जानकी नाथ घोषाल, रामकली चौधरी, बाबू जमुना दास, राइट, बाबू शिव प्रसाद चौधरी और लाला बैजनाथ उत्तर प्रदेश से थे। ठीक है। शिव प्रसाद चौधरी और लाला बैजनाथ जो है वो उत्तर प्रदेश से, ये सब यानी ये सब लोग जो थे, एक बार फिर से आप नाम देख लीजिए, गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ पंडित, मुंशी ज्वाला प्रसाद, जानकी नाथ घोषाल, रामकली चौधरी, बाबू जमुना दास, बाबू जमुना दास, बाबू राम प्रसाद शिव प्रसाद चौधरी और लाला बैजनाथ उत्तर प्रदेश से थे। ठीक है। तो
जो कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था, राइट, जहाँ पे यूपी के डेलीगेट्स जो थे, यूपी के प्रतिनिधित्व करने वाले थे, उनकी संख्या 74 हो गई थी, राइट। दूसरे सेशन में जो हुआ था कलकत्ता में, उसमें यूपी के जो प्रतिनिधि थे वो 74 प्रतिनिधि, और इस सेशन को जो हेल्ड किया था, इस सेशन का जो चेयरपर्सन थे उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। और यहाँ से पूरे 43 कितना था, 430 लोग जो थे आए थे, राइट। इसमें जो यूपी से जो लोग आए थे, ये कुल मिला के आपके 431 लोग आए थे, राइट। तो 431 में से 74 लोग जो थे यूपी से ही थे, और इसमें से जो 17 मेंबर की जो कमेटी थी, राइट, ये सिविल सर्विसेज को जो कमेटी थी उसके जो परक्विजिट्स मिलने वाले थे उसको लेकर की गई थी। तो मुझे लगता है कि आज के वीडियो में हम इतना रखते हैं। अगले वीडियो में हम आगे वाला डिस्कस। अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।